गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी पुस्तक जो आपकी वसंत है वो करने जा रहे हैं। इसमें जो पाठ नंबर 5 है जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो इस पाठ को इन्होंने लिखा है। तो इनका उद्देश्य क्या है ये पाठ लिखने का? ये पाठ लिखने का इनका उद्देश्य है कि अक्षरों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करना, यानी कि अक्षर ये पैदा कहाँ से हुए, जो आजकल हमारी बुक्स में, किताबों में जो ये अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये कैसे बने, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इससे पहले की जो दुनिया थी, अक्षरों के पहले की जो दुनिया थी वो बिल्कुल हमारे लिए अंधेरी दुनिया थी, अंधेरे में जी रहे थे हम। जैसे ही अक्षर बने और हमने पढ़ना लिखना सीखा तभी हम जाकर के ऐसे सभ्य बने हैं। तो यही चीज इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसका मैं सार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बुक के अंदर से भी आप इसको पढ़िएगा। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले द्वारा लिखित एक निबंध है। निबंध का मतलब क्या होता है? ऐसे, इंग्लिश में जो आप ऐसे बोलते हो, प्रस्ताव बोलते हो, लेख बोलते हो, इस तरह से मतलब जो निबंध होता है वो क्या होता है? विचारों का गठन होता है। जो लेखक अपने थॉट्स लिखता है, विचार लिखता है इसके अंदर। आज विश्व में जो पुस्तकों का भंडार है वह अक्षरों से बना है। आज भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षरों में लिखी असंख्य पुस्तकें देखने को मिलती हैं। करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हजारों पुस्तकें रोज छापी जा रही हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में अखबार छापे जा रहे हैं। इन सब के मूल में अक्षरों का ही महत्व है। अक्षरों के बिना तो दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। प्राचीन काल में लोग अक्षरों को ईश्वर की देन मानते थे, परंतु अब पता चल चुका है कि इन्हें स्वयं मनुष्य ने ही बनाया है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियां ही विद्यमान थीं। वनस्पतियां का मतलब प्रकृति, नेचर, यही विद्यमान थी। पेड़ पौधे। मानव का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। उसने अपने रहने के लिए घर तथा गांव आदि बनाए। धीरे धीरे उसने खेती करना आरंभ किया। पत्थरों और औजारों की जगह उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्रों की सहायता ली। यानी कि अब जो हम लेटर पत्र या कुछ वाक्य लिख करके अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, तो पहले जो ये अक्षर नहीं होते थे, तो जो लोग होते थे, मनुष्य होते थे, वो अपनी बात रखने, किसी के सामने प्रकट करने के लिए उसका चित्र बनाते थे। गाय का, भैंस का, उनके संकेत हुआ करते थे। गाय का चित्र बना रहा है तो वो क्या मांग रहा है, भैंस का चित्र बना रहा है तो वो क्या मांग रहा है, तोते का चित्र बना रहा है तो वो क्या हमारे से मांग रहा है, क्या कहना चाहता है। तो वो इस तरह से अपने भाव प्रकट किया करते थे। उसने वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत प्रकाश में आए। इसके काफी समय बाद मनुष्य पढ़ने लिखने लगा। पढ़ने लिखने से मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तभी से इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। इतिहास के माध्यम से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि आदि मानव कैसे थे। हमारे को पहले तो पता ही नहीं था भी आदि मानव थे या नहीं थे। अक्षरों के महत्व के बाद में, अक्षरों जो अक्षर बने हैं उसके बाद में हमने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसके बाद हमारे को पता चला है कि आदि मानव कैसे रहा करते थे, वे कैसे काम करते थे और कौन कौन से राजा महाराजा हुए। इस प्रकार हम अक्षरों की खोज को ही मानव की सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं,
क्योंकि इसके माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार लिखने लगा, जो आने वाली पीढ़ी के काम आने लगे, और मानव ने अत्यंत तेज गति से विकास किया। अतः हम सबको अक्षरों के उत्पन्न होने तथा उसके विकास की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारा सार पूरा हुआ, और आपके पास जो बुक है उसको आप ध्यान से इसको पढ़िए। इसका मेन सार मैंने आपको बता दिया, इसका महत्व मैंने आपको बता दिया, और इसके जो आपको शब्द समझ नहीं आ रहे हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप करके उसके ऊपर आप मीनिंग पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।